हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय AMD। नाउ आप सभी लोग जानते हो कि ये एक बेहतरीन टाइम है पीसी बिल्ड करने का, बिकॉज आपके पास जितने सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिलहाल जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप जो है वो इजीली कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कौन से कंपोनेंट्स अपने नेक्स्ट पीसी में यूज कर रहे हैं, बिकॉज इतने सारे कंपोनेंट्स हमारे पास पास्ट में, इतने सारे ऑप्शन जो है हमारे पास पास्ट में जो है वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक कंप्लीट न्यू बिल्ड करने का सोच रहे हो या फिर आप उन लोगों में से हो जो अपना पीसी बिल्ड अपग्रेड करना चाहता है, आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पीसी है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ दोनों में से आपको कुछ भी काम करना हो, चाहे आपको करंट पीसी अपग्रेड करना हो या आपको जो है वो एक पूरा नया पीसी बिल्ड करना हो अपने काम के लिए, दोनों केसेस के अंदर जो है वो आपका CPU एंड आपका GPU आपके एसेंशियल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। यही वो दो कंपोनेंट्स हैं जो आपके काम के अंदर, आपके पीसी के अंदर जो है वो डिटरमाइन करेंगे कि आपका पीसी कितना पावरफुल होने वाला है, आपको उससे कितनी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो आपके लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है कि आपके यूज़ के हिसाब से आपके पीसी के लिए आपको कौन सा GPU एंड कौन सा CPU लेना चाहिए। तो ये फिगर आउट करने के लिए कि आपको कौन सा CPU लेना है, क्या लेना है, वो फिगर आउट करने के लिए पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप अपने पीसी से करना क्या चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्या आप उससे गेम खेलना चाहते हो, क्या आप गेमिंग करना चाहते हो, या आप एक बेसिक बिल्ड कर रहे हो जिसके अंदर आप मे बी नेटफ्लिक्स वॉच करोगे या मे बी कोई और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको विजिट करोगे। बेसिक आप उसके अंदर MS वर्ड, MS डॉक वगैरह जो है, पावर पॉइंट वगैरह सिर्फ वही चलाओगे। या फिर हो सकता है आपका भी यूट्यूब चैनल हो, आप वीडियो एडिटिंग के लिए एक पीसी बिल्ड देख रहे हो, या फिर आप हो सकता है किसी गेम डेवलपमेंट के लिए देख रहे हो, मे बी आपको 3D मॉडलिंग करनी हो, मे बी आप अनरियल इंजन 5 पे काम करना चाहते हो। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप पीसी किस पर्पज से ले रहे हो। तो ये फिगर आउट करने के बाद आपकी CPU की जो चॉइसेस हैं वो काफी नैरो डाउन हो जाएंगी, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको जो है वो फिर आप अपने बिल्ड के लिए कंसिडर कर सकते हो। हालांकि कई केसेस में जो है वो हम थोड़ा एक ऊपर के लेवल का CPU, एक ऊपर के लेवल का GPU जो है वो कंसिडर करते हैं, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अभी जा रहे हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजीज की तरफ, लेमिंगटन रोड में। जी हाँ गाइस, मैं अभी मुंबई में हूँ, हम लोग लेमिंगटन रोड जा रहे हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजी में, एंड वो जो है वो आपको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे कि आपके यूज़ के हिसाब से या फिर किस यूज़ के हिसाब से आपको कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए और कौन सा आपके यूज़ केस के लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस, हम आ चुके हैं फिनिक्स टेक्नोलॉजीज में और मेरे साथ हैं प्रतीक जी। सो प्रतीक जी, थोड़ा अपने बारे में, स्टोर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। सो बेसिकली मेरा स्टोर जो है दैट इज ऑन लेमिंगटन रोड, ग्रैंड रोड, मुंबई, महाराष्ट्र में। आप देखेंगे RBL बैंक है हमारे यहाँ पे, एक फेमस सा लैंडमार्क बताता हूँ, जस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट टू RBL बैंक लिमिटेड, इट्स फियोनिक्स टेक्नोलॉजी NX, ये मेरे स्टोर का नाम है सर। ओके, एंड कितने साल से आप इस बिजनेस में हैं? सर बिजनेस में तो मेरे को हो गए तकरीबन 9 साल, बट ये जो स्टोर हुई है तो ये स्टोर कुछ तकरीबन लास्ट मेरी 5 साल से वैसा। बिफोर आई यूज्ड टू वर्क फ्रीलांसर, इस तरह जॉब पे था वैसा, बट 5 साल से भी हमारा खुद का है वैसा। सो प्रतीक जी, क्या आप एक प्रोसेसर रिकमेंड कर पाएंगे जो पावरफुल भी हो और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे दे? सर वो डिपेंड करेगा। इफ आप गेमिंग के लिए बोलेंगे तो फिर मे बी वी कैन गो विद एनी ऑफ Ryzen 5000 सीरीज में, आप Ryzen 5 सीरीज में आप जा सकते हो। 5600G इज अ गुड प्रोसेसर जस्ट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। इफ आपको गेमिंग करनी है कि मॉडरेट गेमिंग करनी है और ऑफिस यूज, मतलब बेसिक डे टू डे यूज के हिसाब से लोगे तो फिर Ryzen 5 5600G इज अ गुड प्रोसेसर, जस्ट बिकॉज इट हैज 6 core 12 threads, along with it has the APU also। उसमें एक APU पावर भी है जिसमें आपके मे बी Dota 2, Valorant और GTA 5 जैसे गेम एक मीडियम सेटिंग्स पे आपके स्मूथली रन हो जाते हैं वैसा। ओके, कूल। और अगर थोड़ा उसके ऊपर के लेवल का कुछ चाहिए हो तो? सर इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग अगर आप बोलेंगे तो Ryzen के पास काफी अच्छा लाइनअप है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक मैं हाई एंड से स्टार्ट करूंगा। Ryzen 9 आप देखेंगे 5950X, 5900X, देन वी कैन गो विद द Ryzen 7 दैट इज 5800X, 5700X। सो ये यहाँ पे काफी एक अच्छा लाइनअप है जो हमारे पास जो है AMD के। अगर आपको कोई CPUs लेने हो तो हमारे पास पूरी वैरायटी है, अपने यूज केस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। इवन ऑल्सो आप देखेंगे AMD में जितने भी 5000 सीरीज प्रोसेसर है, दोज ऑल प्रोसेसर अनलॉक, वो सारे ही प्रोसेसर अनलॉक है आपके। तो बेसिकली आप जो है वो AMD के प्रोसेसर्स को अनलॉक करके और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी गेन कर सकते हो। सो ये एक और प्लस पॉइंट है AMD के CPUs के साथ जाने का। सो इवन आप देखेंगे सर ये कि AMD के जितने भी 5000 सीरीज है, दोज ऑल आर कंपैटिबल विद Windows 11, सारे फुल प्रूफ आपके कंपैटिबल है कि कहीं पे आपको बग्स या ग्लिचेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको इशू फेस नहीं करनी है Windows 11। ओके, कूल। तो ये तो हो गई हमारी CPUs की बात, अब थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लेते हैं। ग्राफिक कार्ड्स भी सर देखेंगे 6000 सीरीज जो है AMD का काफी अच्छा लाइनअप है।
प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो बट ऑब्वियस AMD इज अ वेरी गुड ग्राफिक कार्ड इन टर्म ऑफ द मार्केट। अभी के लिए आप देखेंगे तो AMD की प्राइसिंग एंड टर्म जैसे कि आप इसकी VRAM की बात करें, जैसे कि दूसरे कोई भी वगैरह वगैरह कार्ड्स की बात करेंगे और इसमें देखेंगे तो जो VRAM इसमें जो मिल रहा है और उसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है। स्टार्टअप करेंगे आप तो मे बी RX 6400 से, बिकॉज दैट इज इन द 6000 सीरीज एंड अप टू 6950 XT तक देखेंगे काफ़ी अच्छे लाइनअप इनके ग्राफिक कार्ड्स के रखे हुए हैं। सो बात करेंगे ग्राफिक कार्ड में अगर सर गेमिंग की, तो पहले ये चीज़ फिगर आउट करना है कि आपको क्या रेजोल्यूशन में गेम प्ले देखना है। मे बी एट 1080p 2K और मे बी 4K, वो उस बेस पे यू कैन सेलेक्ट विच ग्राफिक कार्ड यू हैव टू गो। सो बेसिकली इससे मुझे याद है कि मैं आपको स्क्रीन पे जो है वो कुछ ग्राफ्स दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि AMD के जो कार्ड्स हैं वो किस रेजोल्यूशन पे आपको एक्सपेक्टेड कितने FPS जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि आपको अगर कोई एक टारगेट करना है रेजोल्यूशन लाइक 1440p या फिर 4K या फिर 1080p, तो आप उस हिसाब से अपना ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको AMD के नॉमेनक्लेचर में ग्राफिक्स कार्ड के स्पेशली जो नंबर आपको एट द एंड ऑफ द ग्राफिक कार्ड जितना बड़ा दिख रहा है वो ग्राफिक कार्ड उतना ही पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल 6600 XT जो है वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू 6500 XT। एंड साथ ही साथ आपको जो ये XT वाला जो नॉमेनक्लेचर है ये आपको बताता है कि नॉन XT वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। एंड साथ के साथ आपको जो है AMD के CPU एंड AMD के GPU को पेयर करने के साथ आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि AMD की स्मार्ट एक्सेस मेमोरी या फिर SAM जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो। अगर आप इन GPUs को पेयर करते हो साथ में विद AMD CPUs, सो आपको SAM इनेबल करके जो है वो अराउंड एस्टिमेटेड 15% जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल सकता है इन गेमिंग। एंड सिर्फ SAM ही एक चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे बेनिफिट देती है, आपको यहाँ पे FSR का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि है फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन, जो कि AMD की अगेन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेम रेट। आपका जो है गेम एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है एंड आपके गेम को जो है ग्राफिक कार्ड कम रेजोल्यूशन में रेंडर करता है, जिससे आपको ज़्यादा FPS देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी उससे विजुअल क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होती। वो एल्गोरिदम जो है वो विजुअल क्वालिटी को आपका सेम बना के रखती है एज नेटिव रेजोल्यूशन एंड आपको जो है वो बेहतरीन विजुअल क्वालिटी विद सिमिलर FPS या फिर नेटिव से ज़्यादा FPS जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि कौन से गेम जो है वो FSR को सपोर्ट करते हैं, तो आप स्क्रीन पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। ये सारे गेम जो है वो AMD के FSR 2.0 को सपोर्ट करते हैं। इन गेम्स के अंदर आपको FSR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड ये केवल इतना ही जो है वो AMD प्रोवाइड नहीं करता आपको, साथ ही साथ AMD ने नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि AMD ने नॉइस सप्रेशन लॉन्च करा है। तो आपको जो है वो अगर स्ट्रीमिंग करनी है या आप किसी भी और तरीके का काम कर रहे हो जहाँ पे आपको नॉइस रिडक्शन करना है, तो AMD का सॉफ्टवेयर स्टैक जो है वो आपको वो भी प्रोवाइड करता है। सो ये था AMD के कुछ CPUs एंड GPUs के बारे में। बाकी अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। प्रतीक जी, आप थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे? सर बस वही है, प्राइसिंग आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है सर, हमारा गाइडेंस काफ़ी अच्छा है। आपके यूज़ आप हमें बताइए, जैसे बहुत सारे सर क्या होता है कुलदीप जी आपने देखा रहेगा, बहुत कस्टमर्स रहते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि उनको कितने की मशीन लेनी है। उनका बजट में भी कभी कोई ऐसा रहता है जिसका बजट 50,000 रहता है। सर देखो ड्रीम रहता है, सो हर किसी का ड्रीम होता है, वो बेचारा सोचता है लाख रुपए का मशीन है, बजट उसका 50 रहता है, तो वो एक कंफ्यूजन हो जाता है। सर हमारा ये काम है कि आप हमें आपका यूज़ बताएंगे कि स्पेसिफिक इफ़ यू वांट टू यूज़ सम मे बी ज्वेल कैट जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ज्वेलरी एडिटिंग है इसके लिए, तो वो चीज़ के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। हम आपको प्रॉपर लेजिट सोल्यूशन देंगे सर। ये जैसे कि आप AMD की बात करेंगे तो हम ये भी आप गाइडेंस देते हैं। कई बार क्या होता है सर, कोई भी मिक्स मैच करके कैसे भी अपना स्टॉक रेड ऑफ करने की करता है, हमारा वो काम नहीं है। आपका प्रोसेसर लाइनअप किया, उसके साथ ही कौन सा बोर्ड लाइनअप, ग्राफिक्स और फिर फ्री सिंक की मॉनिटर्स भी हम साथ में करा के देते कि उनको सारी चीज़ें प्रॉपरली उनको यूज़ करने मिले। तो वो सोल्यूशन बेस पे काफ़ी ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। मे बी प्री बिल्ड PCs, क्योंकि क्या होता है सर, कई बार कस्टमर्स यूट्यूब पे या फिर कोई भी माध्यम पे कोई भी जगह पे देखते हैं कुछ और है और उनको जो चाहिए रहता है एक्चुअली वो कभी मैचअप नहीं होता बिकॉज ऑफ बजट। तो वो चीज़ है, हम सोल्यूशन प्रॉपर प्रोवाइड करके देते हैं, बाकी तो सर है ही है। ओके, सो जैसे कि आपने देखा प्रतीक जी काफ़ी नॉलेजेबल है इन टर्म्स ऑफ PC बिल्डिंग। सो अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप लेमिंगटन एक्सेस कर सकते हैं इजीली, तो आप जो है ज़रूर फिनिक्स टेक्नोलॉजीज़ में जो है वो आ सकते हैं और अपना नेक्स्ट PC बिल्ड या फिर अपने PC बिल्ड के कंपोनेंट जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।